हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक शक्तिशाली लाउड स्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके परिमाण का मापन किया जाना है। इस हेतु एक छोटी चपटी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक अन्वेषी कुंडली जो है उसका प्रयोग किया गया है। इस कुंडली में पास पास लिपटे 25 फेरे हैं तथा इसे जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित किया गया है और तब इसे द्रुत गति से क्षेत्र के बाहर निकाला जाता है। तुल्यतः एक अन्य विधि में जो अन्वेषी कुंडली है उस अन्वेषी कुंडली को 90 डिग्री से तेजी से घुमा देते हैं, जिससे कुंडली का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 मिली कूलाम आवेश जो होता है उसका प्रवाह होता है, जिसे परिपथ में प्रक्षेप धारामापी से ज्ञात किया जाता है। कुंडली तथा जो धारामापी है उनका संयुक्त प्रतिरोध हमें 0.50 ओम दिया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देख रहे हैं कि जब कोई भी कुंडली है, जैसे हमने क्या किया, एक कुंडली का निर्माण किया। पहले तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कुंडली है और इस कुंडली को हमने क्या किया, ये एक कुंडली ले ली हमने और इस कुंडली को हमने क्या किया, माना ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये कुंडली क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र बी है ये, और ये कुंडली है हमारे पास पी और क्यू। तो जब किसी कुंडली को हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित किया, और अब हम क्या कर रहे हैं, एक और कुंडली ले रहे हैं। ये एक कुंडली हमने ली, इस कुंडली को हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर व्यवस्थित कर रहे हैं। ये बी है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और वही ये कुंडली है पी और क्यू। तो एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समानांतर है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जब कुंडलियों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है तो जो दोनों कुंडली है उनके बीच में क्या हो जाता है, आवेश का प्रवाह हो जाता है। क्या हो जाता है, इनके बीच में आवेश का प्रवाह हो जाता है और आवेश का प्रवाह होने के कारण हम वहां पर क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस आवेश के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, जिसका मान हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा थी। अब इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बाद हम देखते हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं दिया है, तो हमें इस प्रश्न में क्या क्या दिया है हम देखते हैं। हमें सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल क्या दिया है, जो छोटी छपटी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की अन्वेषी कुंडली, अर्थात ए बराबर 2 सेंटीमीटर का वर्ग दिया है, यानी 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला और इसका वर्ग यानी कि ये किस में आ जाएगा, मीटर में हमारे पास आ जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁴ हमारे पास ये इसका क्षेत्रफल हुआ। फेरों की संख्या दी हुई है, फेरों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, एन। तो फेरों की संख्या एन बराबर हमें कितनी दी हुई है, 25 हमें फेरों की संख्या दी हुई है। आवेश का मान दिया है 7.5 मिली कुलाम, 7.5 मिली कुलाम यानी कि 7.5 गुणे 10⁻³ कुलाम, ठीक है। इसके बाद हमें जो इसमें प्रतिरोध दिया है वो दिया है आर बराबर 0.50 ओम के बराबर हमें इसमें प्रतिरोध दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न के हल में हम देख रहे हैं और हम जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है, तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात डेल्टा फाई बराबर कितना होता है हमारे पास, फाई 2 ऋण फाई 1 होता है। अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है कि ये बाद में 90 डिग्री की अन्वेषी कुंडली से इसे घुमा देते हैं, यानी थीटा 90 डिग्री दे दिया। तो फाई 2 जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी ए कोस 90 डिग्री आएगा। अब कोस 90 हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए फाई 2 हमारे पास जीरो हो जाएगा। और फाई 1 में क्या होगा, ये 0 डिग्री पर घूम रहा है तो फाई 1 का मान कितना हो जाएगा, बी ए कोस 0 डिग्री, और इसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। अतः हमारे पास जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ऋण बी ए के बराबर फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फ्लक्स में परिवर्तन है उसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा फाई बराबर हम लिख रहे हैं बी ए। हम इसका क्या कर रहे हैं, आंकिक मान ले रहे हैं, इसका ऋणात्मक चिन्ह हमने हटा दिया, हम इसकी दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका आंकिक मान ले रहे हैं। अब इसका आंकिक मान लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो आवेश क्यू होता है, तो आवेश क्यू का मान क्या होता है, एन गुणे जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है डेल्टा फाई बटे आर के बराबर होता है। यही होता है ना हमारे पास फ्लक्स में, इसमें आवेश का मान। तो क्यू बराबर
एन गुणे इसका मान अपन ने निकाला कितना है, बी ए आ रहा है, तो बी गुणा ए बटे आर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान हमें निकालना है, तो बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू गुणे आर बटे कितना हो जाएगा, एन गुणे ए, इन सबका मान हमें दिया हुआ है। तो बी बराबर क्यू का मान हमें कितना दिया है, क्यू का मान हमें दिया है 7.5 गुणे 10⁻³ ये 10⁻³ गुणे ये 0.50 ओम हमें दिया हुआ है, बटे फेरों की संख्या हमें 15 दी गई है, और इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, वो है हमारे पास 2 गुणे 10⁻⁴ ये हमें दिया गया है। आगे हम इसे हल करेंगे, और हल करने के पश्चात हमें चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान 0.75 टेस्ला टी है, ये टेस्ला हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो बच्चों, दिया गया जो उपयुक्त प्रश्न है, इस दिए गए उपयुक्त प्रश्न में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान 0.75 टेस्ला प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।